वो क्या तोड़ेगा। ये तो उसी तरह है कि मैं नहीं रहा, मेरा नहीं रहा तो किसी का नहीं रहा है, वो बात भी तोड़ने नहीं देंगे ना वो तोड़ सकता है, तोड़ नहीं सकते। नहीं तोड़ सकता, कौन तोड़ेगा। अच्छा, परवेज इलाही तोड़ेगा, वो तो उसके फायर नहीं काटा तो समझ था। उसका बेटा जो मोनिस इलाही ज्यादा उछल रहा था वो कहाँ था, वो तो था ही नहीं उस जलसे में, बाप भी नहीं था, बेटे भी नहीं थे, और उस तरह उछल। रफली 47 अरब रुपए का भी दिया बजट इलेक्शन कमीशन, 47 अरब। तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। इमरान खान खंबे पे चढ़ के वो शख्स है जो रोड पे बंदा पागल नहीं खड़ा होता है, या तो गाड़ी का तो जो इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, क्या आईनी तरीके से ये तोड़नी चाहिए उनको असम्बलियां या नहीं तोड़नी चाहिए? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसको तोड़नी चाहिए, और वो तो वैसे ही उनके हाथ से निकल रही है, वो क्या तोड़ेगा। ये तो उसी तरह है कि मैं नहीं रहा, मेरा नहीं रहा तो किसी का नहीं रहा है, वो बात होगी। अदरवाइज तो असम्बली तो वैसी जो 25 वोट नहीं गिने गए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारें पलांग करके ये जो पीटीआई वाले खुदे थे लाहौर रजिस्ट्री में, और उनके वोट न गिन के उसकी हुकूमत बनी। अदरवाइज तो अक्सरियत तो नहीं है उनकी। तो अगर ये पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ फिर वजीर आला बनेंगे? दिन में कहूँ कि असम्बली तोड़ने नहीं देंगे ना वो तोड़ सकता है, तोड़ नहीं सकते। नहीं तोड़ सकता, कौन तोड़ेगा। अच्छा, परवेज इलाही तोड़ेगा, वो तो उसके फायर नहीं काटा तो असम्बली तोड़ेगा उसके लिए। सही। परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही जब उसके फायर नहीं काटा था, जिसको उन्होंने वज़ीर आला बनाया, तो असम्बली तोड़ेगा, नामुमकिन सी बात है। तो और वो गुजरांवाला उसके शहर में मौजूद था, उसका बेटा जो मोनिस इलाही ज्यादा उछल रहा था वो कहाँ था, वो तो था ही नहीं उस जलसे में, बाप भी नहीं था, बेटे भी नहीं थे, और उस तरह उछल के उन्होंने सवाल किए। मैं समझ रहा हूँ ये ख्वाब खरगोश में रहते हैं, ना असम्बली टूटेंगी, बल्कि चंद रोज में इंशाल्लाह दरम तख्ता होगा पंजाब हुकूमत का, इस वजह से कि पहले ही 2 वोट से जो ना हुकूमत उन्होंने बनाई, अब हमारी अक्सरियत है। सर, पीडीएम जो अभी जो मौजूदा हालात हैं, तो पीडीएम उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ ला रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, यकीनन जो बारूदी सिरंगे इमरान नियाजी उनकी हुकूमत ने खुद ही थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका और नापाक अज़ाइम के साथ 3 टुकड़े का ख्वाब देखा था, वो तो स्कैंडल आ गया ना। जिनके जो तीनों वजीर खजाना जिस तरह पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने की बात कर रहे थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे ज़्यादा सबूत नहीं। हम तो पहले ही कहते थे कि ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान के वो नहीं है, ये यहूदियों के एजेंडे पे आए हुए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में लोगों को दीन सिखा रहे, अपने बच्चे यहूदी की कर भी तीन रह रहे, और पाकिस्तानियों को वो इस्लाम सिखा रहे। तो मैं समझ रहा हूँ ऐसे यहूदियों के एजेंटों से पाकिस्तानी खबर है अच्छी तरह। जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? कोई जनरल इलेक्शन नहीं होगा, कोई नहीं होगा जनरल इलेक्शन टाइम पे होगा, बल्कि मेरी आपके तौर से जो ना अपनी पार्टी के साथ सामने ये दरखास्त है, क्योंकि नागुज़ीर हालत में आइन का आर्टिकल 232 ये कहता है कि असम्बली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और इंशाल्लाह होगी। सारे जनरल इलेक्शन में तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है अंदाज़न? रफली 47 अरब रुपए का भी दिया बजट इलेक्शन कमीशन, 47 अरब। तो आप मुझे बताओ 47 अरब, यहाँ पे मेरी कमेटी में आज जो है 33 करोड़ जो है ना वो पैसे नहीं थे उनके पास, जो पेंशनर हमारे बुजुर्ग है, और तो ये 47 अरब रुपए इस पे खर्च करेंगे इलेक्शन पे, और अगले दिन फिर इसने इस्तीफा देना था। तो ऐसे फजूल धंधे से, फजूल ख्वाब से पेंशनर को तनख्वाह देनी चाहिए जो 33 करोड़। इमरान खान जिद कर रहा है जनरल इलेक्शन करवाया जाए, तो 47 अरब इससे नहीं लेना चाहिए? इमरान खान खंबे पे चढ़ के वो शख्स है जो रोड पे बंदा पागल नहीं खड़ा होता है, या तो गाड़ी का शीशा तोड़ूंगा या पैसे दो, ये वाली बात है। चलें, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।